नमस्कार, मेरा नाम आयुष यादव। आप देख रहे हैं IMS टीवी। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भवंस कॉलेज की एस डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर प्रतिभा रस्तोगी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका IMS टीवी पर। सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वैदिक मैथ्स है क्या? देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स जो है ना, अगर हम इस आज के संदर्भ में देखें तो वैदिक मैथमेटिक्स जो है दी गई है स्वामी तीर्थानंद स्वामी जी की तरफ से, और उसी को ही आज हम वैदिक मैथमेटिक्स मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो उन्होंने दिया है वो पुराने कहीं ना कहीं भारतीय स्क्रिप्चर से ही निकल के आई है, तो इसलिए उसे भारतीय वैदिक सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव माना जाए तो गलत नहीं होगा। मैम, वैदिक जो शब्द आया है वो क्या हमारे वेदा से जुड़ा हुआ है या नहीं? अगर हम इसे वैदिक मैथमेटिक्स जो स्वामी तीर्थानंद जी ने दी है, तो अगर उसे जोड़ें तो पूरा का पूरा वेदास में नहीं है, क्योंकि वेदास में ज़्यादातर जो दिया गया था वो प्रतीकात्मक था। उन्होंने कहीं पे भी जो दिया है वो मैथमेटिक्स करके या गणित करके इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने जो सूत्रास दिए हैं और उन सूत्रास को प्रतीकात्मक रूप में दिया है। तो एग्जैक्ट अगर हम ये कहें कि वैदिक वेदास में था या नहीं था, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी सिविलाइजेशन तो वही है जो वेदास से आ रही है, और आज भी हम वही वैदिक सिविलाइजेशन के रूल्स को, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। तो इसके बाद भी जितने और मैथमेटिशियंस ने उनको कंट्रीब्यूट किया, और अगर उनके मेथड्स को भी हमने अपनाया, तो वैदिक मैथमेटिक्स में ही कहा जाना चाहिए। मैम, जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चों में मैथ्स का एक फियर बैठा हुआ है, वो लोग डरते हैं, तो आप कोई टिप्स दे सकती हैं और वैदिक मैथ्स उसमें कैसे हेल्प कर सकती है उनके इम्प्रूवमेंट में? देखिए, बच्चों में जो डर बैठा हुआ है वो इसलिए बैठा हुआ है कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस हैं जो आज के मॉडर्न टेक्निक्स में हम करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स उनको शॉर्ट करती है। अगर एक बार उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वो फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर वो टेक्निक को समझ लें, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। उसका एक मेन कारण जो हमारे यहाँ आज भी है कि हमारे यहाँ 12th स्टैंडर्ड तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और उस कैलकुलेटर अलाउड ना होने की वजह से वो कैलकुलेशन में बहुत पीछे हो जाते हैं। अगर ये वैदिक मैथमेटिक्स टेक्निक को सीख लेंगे तो वो कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये, आज के विज्ञान में कैलकुलेटर हमारे लिए इतना हैंडी हो गया है कि बच्चे अगर 5+8 भी करना चाहेंगे तो वो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो अगर ये वैदिक मैथमेटिक्स उनको सिखाया जाता है तो वो उनकी लॉजिकल रीजनिंग को आगे बढ़ाता है। मैथमेटिक्स का इट्सेल्फ और कोई फ़ायदा है या नहीं, वो तो बात की बात है, कहाँ कितनी जगह यूज़ होती है। लेकिन इसको पढ़ने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी रीजनिंग बढ़ जाती है, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी पावर बढ़ जाती है। तो अगर उसको बच्चे जो है वैदिक मैथमेटिक्स सीखते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो गेम की तरह सिखा के उनके ब्रेन को भी स्ट्रांग बनाती है, प्रॉब्लम को अटैक करना सिखाती है, और उनकी लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करती है। मैम, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप वैदिक मैथ्स का टीचिंग करती हैं बच्चों को? देखिए, अभी तक तो ऐसा है कि वैदिक मैथमेटिक्स को जो मिलना चाहिए था वो क्रेडिट तो मिला ही नहीं है, तो पब्लिक में उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए जो है बहुत कम लोग इसको आगे बढ़ते हैं इसको अपनाने के लिए। और वैदिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन जो है वो केवल बेसिक बच्चों के लिए नहीं है। आज की डेट पे अगर देखा जाए कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर दे तो आगे भी जाके वो हायर मैथमेटिक्स में हेल्पफुल हो सकता है। इसके ऊपर अभी बराबर काम हुआ नहीं है। तो अगर हम जैसे लोग आगे बढ़ें और इसको पब्लिक में लेके आएँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और तब शायद लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा और हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।